डॉक्टर सदाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके इस्लामाबाद वाले सेशन के बाद सोचा एक ऑडिट ही करवा लूँ। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। जो सामने आया वो ऐसा था कि रूह काम गई। वही जो 19 साल से हमारे साथ था, हमारा परचेजिंग मैनेजर, जिस पर हमने आंखें बंद करके भरोसा किया, वो बाहर के सप्लायर से मिलकर बिलों में 50% तक इजाफा करवा रहा था और हर माह किक पैक्स की चांदनी रातें मना रहा था। ये वो शख्स था जिसे हम फैमिली जैसा कहते थे, मगर उसने ख़ानदान का नहीं, फ़ाइलों का साथ दिया। उसने हमारा नहीं, हिट्स का इंतखाब किया। डॉक्टर साहब, मुझे इस वक्त ना गुस्सा आ रहा है ना आंसू, बस एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। मैं सिर्फ उस बंदे से नहीं, खुद से भी बदगुमान हो चुका हूँ। क्या मैं इतना सादा था? क्या मैं इतना अंधा था? क्या मैं अब किसी पर यकीन कर सकता हूँ? मेरी आपसे एक सादा मगर बहुत भारी सवाल है। अब मैं एतमाद कैसे बहाल करूँ, कंपनी में भी और ख़ुद में भी? वो फेवर का बंदा था। जो शख्स इदारे का भाई लगे, वो भी कभी बैरूनी सप्लायर्स का पार्टनर निकल सकता है। भाई लोग हुए ना। एक्चुअली जैसे हम एडिक्ट से डील करते हैं तो अ, उनका माजी बड़ा ताबनाक होता है अपने घर वालों के साथ। जब वो पैदा होते हैं तो घर वाले उनका चांद सा चेहरा देख के दिल दे बैठते हैं और सोचते हैं कि ये ज़रूर डिप्टी कमिश्नर बनेगा, नहीं तो डॉक्टर इंजीनियर तो कहीं नहीं गया। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि शूमी किस्मत से उसको बीमारी होती है और वो नशा करने लगता है और अपनी ज़िंदगी इस बीमारी के हाथों ख़राब कर लेता है और खो देता है अक्सर औक़ात। ये जो एम्बेज़लमेंट है ये भी एक बीमारी है। आप यूँ समझें कि बेशुमार चीज़ें हैं जो एडिक्टिव होती हैं इन नेचर। जैसे सादा सी मिसाल है, चॉकलेट है। अगर आप चॉकलेट खाते हैं पहले दिन तो आपको इतना मज़ा आता है कि अगले दिन आप फिर खाना चाहते हैं, जी। और चंद दिन आप चॉकलेट खाते हैं तो फिर आपका ज़्यादा चॉकलेट, आला चॉकलेट, बादामों वाला चॉकलेट, काजू वाला चॉकलेट, फिर आप बढ़ता बड़ी जाता है। वैरायटी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, जज्बात वाला दिमाग। तो जब भी कोई ऐसा काम होता है जो मज़े का काम होता है तो उस काम से पहले ही डोपामिन फ़्लो करने लगती है। मिसाल के तौर पर आप जब अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाते हैं तो जब आप घर पे परफ्यूम वगैरह छिड़क रहे होते हैं तो डोपामिन फ़्लो हो रही होती जी सर। है। ये पता है ना आपको? हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो यानी इन एंटिसिपेशन अगर आपको पता हो कि ये काम होगा, जैसे कई लोग शादी ब्याह पे जाना होता है 2-3 दिन फिर वो डोपामिन ही फ्लो होती रहती है कि ख्वाबें आएंगे। तो इसी तरीके से एम्बेजलमेंट में होता है कि जब आप एक दफ़ा करते हैं तो मज़ा आता है, चोरी का माल और फिर सीक्रेसी और ये सारी थ्रिल। लोगों के बागों से जाके चोरी का फल खाते कहते यार ये बड़ा मज़े का था। जी। तो वो मज़ा जो है फल का नहीं होता, वो वो उनका चोरी। ये जो एक बेईमान हिस्सा जी। है ना दिमाग का, जी। तो वो बेईमान हिस्सा जो है उसमें जब डोपामिन फ्लो करती है तो वहाँ जो कौसों कज़ा के रंग बिखरते हैं। हम्म। वो नूरजहाँ का एक गाना था जी। जो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो पीछे शादी ब्याहों पे वो गाना बजा करता था बड़ा। जी। और वो गाना ये था कि वे बेईमाना तो हाली तक जागने। तो ये जो बेईमान हिस्सा है ना, ये रात देर तक जागता भी रहता है। मुझे एक खातून बता रही थी कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन रात देर तक मैं जागती रहती हूँ, हाय मैं खा नहीं सकी कुछ। हम्म। और कहते हैं कि मुझे नींद तक नहीं आती, मैं इतना विड्रॉल होता है, इतनी बेचैनी होती है। जी। अब ये जो साहब हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है, जी। तो ये बता रहे हैं कि वो बहुत गमज़दा हैं, बहुत परेशान हैं हम्म। और उनको समझ नहीं लग रहा कि वो खुद कसूरवार हैं कि दूसरा कसूरवार है। ये अक्सर आप नशे के मरीज़ों की फैमिलियों में भी जी। देखेंगे कि वो तलाश कर रहे होते हैं कि साडा कसूर। कसूर कित्थे है।